ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बैठ जाएं प्रकृति में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की पंच तत्व जिसके भीतर मैं आत्मा शक्ति विराजमान हूँ, चमकता हुआ एक अजब सितारा, एक शक्तिशाली सितारा। मैं भाग्यवान आत्मा। देखो, ये एनर्जी हमें हमारी श्रेष्ठ स्थिति को पाने में न सहयोग दे रही है। ये शक्ति जो इस देह को चला रही है, ये शक्ति जो हर विकार को समाप्त कर रही है, मेरी मर्यादाएं, मेरी धारणाएं, ये संकल्प, ये संबंध सब किसके हैं? इस आत्मा ने ही तो इन्हें बनाया है। पावरफुल संकल्प जो हमें विश्व 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करवाते हैं। ऐसा भाग्य है हमारा जो हमें सिर्फ और सिर्फ जीत पहना रहे हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति संपूर्ण शांत है, पवित्र है। ऐसा भाग्य किसका होगा जिसे संग मिला, जिसे बाप के रंग में रंगने का मौका मिला। ऐसी भाग्यवान आत्माएं हम ब्राह्मण बच्चे। कितना श्रेष्ठ स्वरूप। इस समय की महिमा कितनी ऊंची है। उच्च इसकी महिमा, उच्च इसका भाग्य। ऐसे ये ब्राह्मण जो बनते देवतुल्य समान, परमात्म रश्मियां हम पर बिखेर रहे। हमारा मन एकदम पवित्र हो गया है। कोई भी व्यर्थ इसे छू नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, संबंध इस मन को रुला नहीं सकता। कहते हैं बाबा कि बच्चे, रोना भी तो देह अभिमान है। तुम किसके लिए रो रहे हो? इस देह के संबंधों के लिए, इस देह से प्राप्त होने वाली उस विजय के लिए। तुम्हारी विजय किसमें है? क्या तुम्हें कम प्राप्ति है अपने जीवन में, जो आज भी इन आंखों से अश्रु धाराएं उन संबंधों और वस्तुओं के लिए निकलती? अब निकले या अश्रु धाराएं तो सिर्फ बाप की याद में, कि बस बाप याद न आए तो बुद्धि हिल जाती है। बाप याद न आए तो आत्मा तड़पने लग जाती है।
सब हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। हमारी पवित्रता, वो 63 जन्मों तक वो कड़ी तपस्या। बाबा कहे बच्चे, इन 63 जन्मों तक अपना सिर झुकाते झुकाते ये माथे की टिप्पण ही घिस चुकी है। अब झुकना नहीं, सर उठाकर चलना है। शक्तिहीन नहीं, शक्तिशाली बनकर चलना है। मैं अपनी इन किरणों को अपने पूरे देह तक पहुंचाती जा रही हूँ। मस्तक में सफेद प्रकाश भर गया। धीरे धीरे इन हाथों में, हमारे सीने पेट में, हमारे दोनों पैरों में, ये पूरा देह अब हार्ड मास का नहीं, सिर्फ सफेद प्रकाश का बना है। अब देह भान बिल्कुल समाप्त है। देह भान की एक झलक भी मुझ में नहीं दिख सकती। मैं एक प्रकाश रूप हूँ, प्रकाश का स्वरूप हूँ। मैं अपने उज्जवल श्रेष्ठ भविष्य को देखता हूँ, जहाँ हम यहाँ दुख कभी कभी व्यर्थ जब इनके बीच फंस जाते हैं, तो क्या अपना वो भाग्यवान भविष्य देखकर खुशी नहीं होती? जो मेरा स्वरूप, उस देवता का पवित्र स्वरूप का, सर्व कलाओं से भरपूर उस स्वरूप का स्मृति हमें हमारे सारे दुख और गम भुलाकर, सारे व्यर्थ को समाप्त कर उस खुशी में बस ठहर से जाते हैं। कितनी ऊंची और श्रेष्ठ खुशी है, कितनी प्यारी और कितनी पवित्र खुशी है। संकल्प करते हैं वो स्वर्णिम दुनिया जिसमें रहती मैं देवात्मा, देवत्व मेरा भविष्य है, मेरा भविष्य ही देवत्व है, मेरा भाग्य ही देवत्व है। तो ये माया मेरा भाग्य बदल नहीं सकती। ये व्यर्थ, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये संबंध मेरा उज्जवल भाग्य बदल ना सके। मानो सारे क्यों, क्या और कैसे सब समाप्त हुए। मुझे स्वयं पर अटल अखंड विश्वास है कि वो देवकुल की महान आत्मा मैं हूँ। मुझे मेरे बाप पर विश्वास है कि वो शिव बाबा हमें हमारा भाग्य देगा ही। हमें इस संगम पर विश्वास है, संगम के समय पर विश्वास है कि समय भी आतुर होकर हम ब्राह्मण आत्माओं को उस जन्म तक पहुंचा रहा है। कृष्ण के साथ जन्मी हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे देवत्व में मगरूर है, खोए हुए हैं। आज की ये प्रैक्टिस, ये शक्ति
हमारा कल का भविष्य बनेगी। आज की मेहनत जो मोहब्बत के साथ करते हैं, कल की वो मन की, तन की और धन की पवित्रता बनेगी। कैसे? ये सफेद प्रकाश जो पूरे देह में फैला है, वो फरिश्ता जब इस देह से बाहर आता है, बिल्कुल मेरे समक्ष, मेरे सामने फरिश्तों रूपी दो पंख लिए, मुख पे वो मुस्कान लिए, आंखों में वो चमक लिए, हस्तों में वो पावनता लिए, बुद्धि से कर्मठ होकर पुरुषोत्तम उच्च हमन सुफरिश्ता लाइट और माइट से भरपूर और चलता हूँ अपने इन भव्य पंखों को फैलाकर, और चलता हूँ मैं फरिश्ता खुले स्वतंत्र गगन में। अब यहाँ का कोई बंधन मुझे रोक नहीं सकता, छू नहीं सकता। बस देह से परे पहुंच जाता विश्व ग्लोब पर। यहाँ उड़ते उड़ते बस देख रहा हूं इन सभी आत्माओं को, इन सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्रकाश स्वरूप हैं, सभी अब देह नहीं दिखाई देते, सिर्फ शक्ति है। एक शक्ति सभी के प्रति, भाई भाई की दृष्टि, हर एक आत्मा भाई भाई, पावन पवित्र मेरी दृष्टि। यहाँ से सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं बाप दादा के सानिध्य में। बस उन्हें देखते जाते हैं, बिल्कुल मेरे समक्ष विराजमान मेरे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। इनके हृदय से लग जाते हैं, वो मेरे माथे पर अपने हाथ की शक्तियों से, के संबंध से जैसे अपना हाथ फेरते हैं, कैसे मीठे अपनत्व की भावना, मीठे प्रेम की भावना हमें स्वयं उच्च बना रहा, हमें खुशियों से भर रहा, भरपूर कर रहा। ये हृदय से सटा मैं फरिश्ता,
आपको अपनी बाहों में, पापा ने भी मुझे बाहों में ली। बस बैठे। ये संबंध कितना प्यारा, कितना मीठा है। बस वाह वाह, मेरा जन्म स्वयं कृष्ण के साथ बैठा है। व्यक्त ब्रह्मा फरिश्ते के साथ बैठा है, उनके हृदय से सटा है। बस वो मुझे देखते जाते हैं। बस दिल कहता है बाबा, हम आपसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से प्रेम करते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई संकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं। बस मैं और आप, ये मीठा संबंध, ये मीठा समय हमारा पुरुषार्थ, पूर्व जीवन, और दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ना कोई संबंध, ना कोई करीबी रिश्ता, ना कोई वस्तु, ना व्यक्ति, कोई भी इस संबंध के बीच आ ना सके। बस ये संबंध ही अब हमारा जीवन बन जाता है। पहले तो ना कुछ छोड़ने की इच्छा, बस उसी किचड़े में कैसे गुम हो गए थे। पर आज हमें ये मीठा रास्ता मिला है, जिस पथ पर हम चल दिए, जिस यज्ञ के लिए हम चल दिए, जिस लक्ष्य के लिए चल दिए, बस खो गए उस लक्ष्य में, उस प्रेम में। कोई भी मुझे आगे बढ़ने से रोक ना सके, रोक नहीं सकता। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान मैं आत्मा, उच्च में आत्मा, जब गले रख कर बाबा मुझसे बात करते हैं, बच्चे वरदानी मूर्त भव, ज्ञानी तू योगी आत्मा भव, मास्टर भगवान भव, त्रिकालदर्शी भव, विश्व कल्याणकारी भव। मीठे वरदानों से परिपक्व और परिपूर्ण कर हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे और आगे। कोई कमी नहीं, कोई व्यक्त भाव नहीं,
कोई दूजा संकल्प नहीं। जब बाबा मस्तक पर हाथ फेरते हैं, जब हमें देखते हैं, तो अपने भीतर की पवित्रता की, शांति की और शक्तिशाली उनकी आभा मुझ में समा रही है अपने हस्तों से। कैसे मेरी हर एक कोशिका एनर्जाइज हो रही है, हर एक कोशिका पावरफुल बन रही है। हमारा स्वरूप और चमकदार हो रहा है। उनके मुंह से पवित्रता की प्रचंड किरणें मुझ में समा रही, मुझ में समाती जा रही है, बहती जा रही है, बस बहती जा रही। वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, उच्च भाग्य मेरा। बाबा मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे अपने साथ मधुबन की सैर कराने ले चलते हैं, जहाँ बाप दादा आते हैं, शांति भवन दिखाते हैं। कैसे हजारों आत्माएं एक साथ जब मैं आता हूँ, बस एक नजर से मुझे देखते हैं, मानो उन आत्माओं में से हजारों आत्माओं की आंखों से अश्रु धाराएं बहती है। कोई की उच्च स्थिति, कोई साधारण बनकर रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे हर एक को बाबा वरदानों और शक्तियों से भरपूर कर देते। बाबा स्वयं आते हैं इस धरनी पर, उस स्थान पर, तुमसे मिलने, खास सिर्फ हमारे लिए। भारत को स्वर्ग बनाने, उच्च बनाने, यहाँ से उड़ चलते पांडव शांति स्तंभ के समक्ष। मैं शांत चित्त, मन और संबंध एकदम शांत है। कोई व्यर्थ मुझे छू ना सके। दूसरा ज्ञान स्तंभ मुझ में ज्ञान पूर्ण कर रहे हैं। तीसरी शक्ति स्तंभ जो मुझ में असामान्य
शक्तियां भरते जा रहे हैं। चौथा पवित्र स्तंभ जो मुझे पवित्रता की असंख्य किरणों से परिपूर्ण बना रहा। मेरे भीतर की ये पवित्रता और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही। शांति, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता का मैं स्तंभ, मैं आत्मा, मैं भाग्यवान आत्मा। यहाँ से पहुंचता हूँ। देखो, बाप का कमरा, जहाँ बाबा अपने आसन पर विराजमान है, बैठी स्थिति में उनकी आंखों में देखते देखते ही जाते, मानो खो रहे हैं। बाबा वरदानों से भरपूर कर देते हैं। अच्छे बाप समान भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव, ज्ञान मूर्त, योग मूर्त भव, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ भव। हे आत्मन, अपने भाग्य को तो जानो, किसको पहचाना है, किसको जाना है। बाप की मानकर बस अब बाप के बनकर हो गए हैं, बाप के बन गए हैं। बस मीठा संबंध अब और किसी की याद नहीं दिलाता। बस बाबा के कमरे में यूं ही बैठे रहे, यूं ही उन्हें देखते रहे। आगे बढ़ते हिस्ट्री हॉल में, जब एंटर होते तो ऊपर दीवारों पर देखते कितने फरिश्तों की तस्वीरें लगी है।
जो संपूर्ण बनकर उड़ चुके हैं, जिनका व्यक्त रूहानी पाठ रहा है इस यज्ञ में, जो बाप के एग्जाम्पल्स हैं। और जब उसी स्थान पर बाबा बैठे हुए, एकदम फील करो, मैं हिस्ट्री हॉल में हूँ। ये वही स्थान जहाँ बाबा मुरली सुनाया करते हैं, जहाँ सभी बैठे रहते। बाबा के तन में शिव परमात्मा थे और हर एक के मन को मोह लेते हैं। हर एक का मन शुद्ध, पावन, पवित्र बन जाता। प्योर साइलेंस, नॉलेजफुल, कर्षक। ये हमारा भाग्य है। वो माया हमारा भाग्य हो ना सके। हमारा भाग्य बाप की छत्र छाया। हमारा भाग्य बाप का साथ। बाप वरदान देते हैं। अव्यक्त महावाक्य सुनाई दे रहे। बच्चे, व्यर्थ से मुक्त, समर्थ आत्मा भव, समर्थिवान भव। तुम में सबसे उच्च सामर्थ्य है, इसीलिए बाप ने करोड़ों में से तुमको चुना। तुम्हारे लिए ही ये सब खेल रचा है। हे ब्राह्मण, जग जा, अब सजनियों के जगने का समय आ गया है। और जब आगे मैं आत्मा कुटिया में बैठती हूँ, वहां तो मन का हर संकल्प, हर भाव, हर बात बाबा के सामने एकदम साइलेंस में हर एक दिल की बात बाप को बता दो। हर एक मन में छुपी वो बात बाबा को बता दो। चाहे खुशी की, चाहे दुखी की, चाहे व्यर्थ की, चाहे माया की, बाबा आपका है। सत्य, सत्य सब कुछ बता दो। फिर बाबा कहते हैं ना कि बाप बैठा है। बाप सदा आपके लिए बैठा है। बाप वो आपका ही है, आपके लिए ही है। वो आप और किसकी सोचना, किसकी सुनना, सिर्फ बाबा की और किसी की नहीं।
अब व्यर्थ ना देखना, ना सोचना, ना बोलना, क्योंकि ये व्यर्थ ही तुम्हें बांधता है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। व्यर्थ संकल्प तुम्हारा सामर्थ्य छिपा लेते हैं। अब व्यर्थ में छुपने का समय गया। व्यर्थ से मुक्त, समर्थ हो, सशक्त हो, अटल अखंड हो, पाप समान हो। बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है तुम बच्चों को, कि भगवान के बच्चे हैं। पूरी दुनिया में इतना ऊंचा संबंध किसी का न होगा जो हमारा है। यहाँ से जब बाहर आती, फिर बाप का हाथ पकड़े मैं पहुंच जाते हिस्ट्री हॉल। बाप की दृष्टि व्यर्थ का हर छोटा सा छोटा कण समाप्त कर रही है। छोटी से छोटी शक्ति मुझ में भरपूर हो रही है। बाबा ने कहा, बच्चे वापस बुलाया क्यों? अभी भी ये व्यर्थ छूटा नहीं। तुम तो चले जाते, पर ये व्यर्थ कैसे जाता? बाबा कहते, अब बिल्कुल मुक्त हो और उड़ जाओ फिर आपके पास। जैसे ही विश्व ग्लोब तक पहुंचता हूँ, तो संपूर्ण शक्तियों से सारी आत्माओं को भरपूर करता जाता, भरपूर करता जाता। आत्मा के कितने रोल हैं, कितने अलग अलग रोल्स हैं, जिससे बाप मुझे भरपूर करता है, जिससे बाप हमें भरपूर बना देता है। और मैं हर आत्मा को माफ कर रहा और माफी मांग रहा, कि न जाने कैसे कैसे संबंध जुड़े हैं, संकल्प जुड़े हुए हैं आज भी, जो कभी परिस्थिति बनकर आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। ये रूप अब मेरा नहीं है, वो व्यर्थ रूप अब मेरा नहीं है, वो माया का है, माया का था, फिर इससे परे है। एक आत्मा से सिर्फ मीठा संबंध रखते हैं, मीठा प्रेम का संबंध रखते हैं, और फिर सूक्ष्म वतन उड़ जाते। मैं फरिश्ता बाप के समक्ष, बाप के पास फरिश्ता चोला यही छोड़ अपने अनादि स्वरूप में
परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम पहुंच जाते। ये शांति की असीम शक्ति है। बाबा के समक्ष हूँ मैं आत्मा, स्वयं ईश्वर के समक्ष हूँ मैं आत्मा। मेरी हर कमी दूर करके मुझे भरपूर करता है। मेरे भीतर का हर किचड़ा समाप्त करके मुझे भरपूर करता है। इस संबंध का और कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आपका ये संबंध हमें हर रूप से कितना भर रहा है। जब बाबा अपने भीतर से प्योरिटी की संख्या किरणें भेजते हैं मुझ में, जब मुझ में भरपूर कर देते हैं, मुझ में भर देते हैं पवित्रता को, पावनता को। अब क्या बाकी रहा? कुछ और बाकी नहीं, कुछ और बाकी नहीं। सिर्फ बाबा और मैं, सिर्फ मैं और बाबा आपके साथ कंबाइंड हो गए कल्प वृक्ष की जड़ों में हम स्थित हो जाते। बाबा और मुझसे ऐसी शक्तिशाली, सर्वगुणों से पूर्ण, सर्वशक्तियों से पूर्ण पावरफुल प्रकाश प्रकंपन पूरे झाड़ तक जा रहा है। हर एक जड़ से तने तक, तने से बड़ी टालियों तक, छोटी छोटी टालियों तक, बड़े छोटे पत्तों तक, हर एक तक सर्व गुणों की, शक्तियों की पावरफुल किरणें बहा देते हैं, बहा देते हैं, भरपूर कर देते हैं। बस भरपूर है। बस वाह वाह के गीत। ये भाग्य मिला जो सेवा के हम निमित्त, जो इस संबंध के हम निमित्त बने, मीठे संबंध के निमित्त। आपने तो कोई कमी नहीं रखी, बस भरपूर बनाते गए, बनाते गए। हमारे दिल में, हृदय में जो स्थान बाप के लिए है, पापा कहते हैं बच्चे, इस संबंध से और कोई भी संबंध ऊंचा ना हो। ये सबसे उच्च संबंध है, आत्मा और परमात्मा का ये संबंध। वो कभी तुम्हारी माँ बन जाता है, कभी दोस्त बन जाता है, कभी भाई बहन, कभी पिता,
कभी शिक्षक तो कभी सदगुरु। ऐसी शक्ति है जिससे तुम हर संबंध जोड़ सकते हो, जिससे अपने दिल की हर बात कह सकते हो। आप सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुमने भटक कर खूब समय वेस्ट कर लिया। अब तो पाप मिला है, स्वयं भगवान मिला है। तो सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। पाप के आंचल में, आपकी शक्तियों में समाये रहना है। तुम्हारा शाम जहाँ पाप को पाप से भर के सर्वात्माओं को बस देते ही जाना। मानो ये कल्प वृक्ष कितना उजाले शक्तियों से, पावरफुल किरणों से भरपूर है। मानो इस कल्प वृक्ष से संख्य किरणें चारों ओर बहती जा रही है, क्योंकि इसमें इतनी शक्तियां भर गई कि अब कल्प वृक्ष से बाहर आ रही है। बस मैं बाप में समा रहा, बाप में समा रहा, सागर में समा रहा। इसमें कितना प्रेम है, असंख्य साथ बाबा का। बाबा तो हाथ बढ़ाए खड़ा है, बच्चे हाथ थाम लो। अब हाथ कभी नहीं छोड़ना, कभी इनसे दूर नहीं जाना, कभी भी नहीं बाबा, जा ही नहीं सकते। इस संबंध के आगे अब कोई संबंध नहीं रखा। बस इस माँ के आंचल में समाये रहे, ज्ञान रत्नों को समाते जाए। इन शक्तियों से परिपक्व होकर फिर जब बाबा से बाहर आते हैं, बाबा हमें एक दान से बस भूल कर देते। बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान होना, सारी शक्तियां तुम में है। बस नाम लो और सामने बस कहा, और शक्तियां जी हजूर कह के हाजिर हो जाती। बस यही मुस्कान, यही खुशी तुम में रहे। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या व्यक्ति तुम्हें इस खुशी से नीचे ना कर पाए। इन्हीं खुशी में मग्न हम परिपूर्ण, भरपूर। आपसे कंबाइंड हूँ। अब बस साथ में मेरे साथ नीचे की ओर आ रहे, सूक्ष्म वतन को पार, न जाने कितनी दूर से सेकंड में इस ग्लोब के समक्ष। जब ग्लोब के भीतर जाते हैं तो पांचों तत्वों को बारी बारी कर शक्तियों से परिपक्व करते जा रहे। शक्तियां भर रही है, हर तत्व में शक्तियां भर रही है।
तत्व भी, प्रकृति भी सतों की ओर बढ़ रही। हमारे साथ इस प्रकृति का भी भाग्य टिका है। सभी को परिपूर्ण कर फिर बिल्कुल हमारे समक्ष ऐसा पवित्रता और शांति का और शक्तियों का ब्लास्ट करते हैं कि घर का कोना कोना शक्ति संपन्न बन रहा। घर की हर एक आत्मा पावरफुल हो रही, आत्म जागृति आ रही, हर संबंध मीठा प्यारा हो रहा। जैसे ही सेवा समाप्त की, वैसे ही प्रकृति भव्य भाल पर बैठ जाते। मैं भाग्यवान आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं सम्मानदाता, सब कुछ ड्रामा की भावी। इस समय का दिल से शुक्रिया करते हैं, सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया करते हैं। बस अपनी सर्व कर्म इंद्रियों की डोर हाथ में लिए आगे की ओर बढ़ते जा रहे। इस दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस तन का भी शुक्रिया। ये तन एकदम स्वस्थ है, निस्वार्थ भाव से सेवा करते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा, भरपूर हर प्रकार से होकर। मैं आत्मा फिर अपने कर्म इंद्रियों को हाथ में लिए हर एक चीज का शुक्रिया कर धन्य धन्य हो गए। अच्छा, ओम शांति, शांति, ओम शांति।